दोस्तों जरा सोचिए, बाहर चिलचिलाती धूप हो, पारा आसमान छू रहा हो, लेकिन आपके घर की दीवारें और कमरे बिना किसी एयर कंडीशनर यानी एसी के एकदम ठंडे रहें। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगता है ना, लेकिन दुनिया के दूसरे सबसे अमीर देश सिंगापुर ने इसे हकीकत बना दिया है। भीषण गर्मी को मात देने के लिए सिंगापुर ने एक ऐसा जुगाड़ अपनाया है जो कोई नई तकनीक नहीं बल्कि 140 साल पुरानी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम के बारे में, एक ऐसी अनोखी तकनीक जो भविष्य में एसी की छुट्टी कर सकती है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि गर्मी से बचने के लिए एसी हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा एसी सिंगापुर में ही इस्तेमाल की जाती है। इंसान को तो राहत मिल जाती है, लेकिन इन एसी से भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। नतीजा, सिंगापुर दुनिया के औसत से 2 गुनी रफ्तार से गर्म हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सिंगापुर के लिए एक सुसाइड मिशन से कम नहीं है। गर्मी से बचने के लिए एसी चलाओ और उस एसी से गर्मी को और बढ़ाओ। इस खौफनाक चक्र को तोड़ना बहुत जरूरी हो गया है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए सिंगापुर ने अपने पुंगोल इलाके में जमीन के नीचे 5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का जाल बिछा दिया है। इसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम। अब जान लेते हैं कि ये काम कैसे करती है। बहुत सिंपल है। एक बड़े से सेंट्रल प्लांट में पानी को इकट्ठा किया जाता है और उसे ठंडा किया जाता है। फिर इस ठंडे पानी को जमीन के नीचे बिछी पाइपलाइन के जरिए अलग अलग इमारतों तक पहुंचाया जाता है। ये पानी इमारतों के अंदर की गर्म हवा को सोखकर कमरों को ठंडा कर देता है। गर्मी सोखने के बाद ये पानी उसी प्लांट में लौट आता है जहां इसे फिर से ठंडा करके सर्कुलेट किया जाता है। यानी बिना किसी भारी भरकम एसी के पूरी बिल्डिंग एकदम ठंडी रहती है। अब आप सोचेंगे कि ये कौन सा नया आविष्कार है, तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत पहली सदी से भी पहले हुई थी। रिसर्च के मुताबिक साल 1889 में अमेरिका के कोलोराडो स्थित डेनवर शहर में पहली बार अमोनिया या खारे पानी का इस्तेमाल करके ऐसा डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम तैयार किया गया था। यानी 19वीं सदी की तकनीक 21वीं सदी में गर्मी का इलाज बन रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की माने तो ये सिस्टम पारंपरिक एसी के मुकाबले 30 से 50% तक कम बिजली खर्च करता है। सिंगापुर अपनी ज्यादातर ऊर्जा दूसरे देशों से खरीदता है, इसलिए बिजली की ये भारी बचत उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वर्तमान में सिंगापुर के कम से कम 8 जिलों में ये नेटवर्क काम कर रहा है। साल 2006 में शुरू हुआ मरीना बे का कूलिंग प्लांट आज दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम बन चुका है। एनजी नाम की कंपनी अकेले पुंगोल इलाके में करीब 8000 सरकारी घरों को ये सुविधा दे रही है और आने वाले दशक में इस क्षमता को 2 गुना किया जाना है। लेकिन दोस्तों, इस शानदार तकनीक की अपनी कुछ कमियां भी हैं। पहला, इस पूरे नेटवर्क को बिछाने में करोड़ों डॉलर का भारी भरकम खर्च आता है। दूसरा, इसे चलाने के लिए बहुत भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। आज के समय में जब पूरी दुनिया ग्लोबल जल संकट से जूझ रही है, तब इतनी ज़्यादा पानी की खपत एक बड़ी चुनौती है। फिर भी सिंगापुर इसे अपने भविष्य के लिए ज़रूरी मानता है। जलवायु परिवर्तन, समुद्र का जल स्तर बढ़ने के खतरे से बचने के लिए सिंगापुर सरकार ने 100 अरब डॉलर का भारी भरकम बजट तय किया है। साथ ही लोगों से अपील भी की है कि वे एसी का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर ही रखें। तो दोस्तों, ये था सिंगापुर का मास्टर प्लान। आपको क्या लगता है, क्या बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग और भारत की भयंकर गर्मी को देखते हुए हमारे देश के बड़े शहरों में भी डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम लागू किया जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।